Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हम लोग क्या कर रहे थे, कहाँ पहुंचे थे? इंडक्टिव इफेक्ट तो स्टार्ट कर दिया था, मेरे को याद है। सर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन किया था। बताया था। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बताया था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन, कार्बोएनायन। ये जो कार्बोएनायन है, ये निगेटिव चार्ज ऑन कार्बोनेटम है, निगेटिव चार्ज ऑन कार्बोनेटम। formed by सर ये formed हमने by लिख लिया था। क्या कह रहे हो? सर ये लिख लिया था पहले। कार्बोकैटायन का लिखा था ना, कार्बोएनायन का थोड़ा। क्या ओह, टाइम का sorry, लिखना sir. था सर? हाँ सर। नारायण का नहीं। formed by heterolysis। ये एनायन है भाई, कार्बोकैटायन नहीं है, राइट। एट इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ कार्बोनेटम। राइट। स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन directly proportional to minus I group or inversely proportional to plus I group। ये स्टेबिलिटी का है, मतलब रिलेशन। नेक्स्ट पेज है, लिख लिया हो तो। सर रुको। जब लिख लो तो बताना कि नेक्स्ट पेज। डन। सर वेट। वो लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन is directly proportional to minus I group, inversely proportional to plus I group। प्लस I ग्रुप है ना? यस सर। बराबर। जब लिख लेना तो बोलना, मैं नेक्स्ट पेज दूंगा। डन सर।
ये H है, C है, H है, H है, माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 हो गए। इस पे कौन सा हाइब्रिडेशन है? sp3। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए टोटल? 8 वैलेंस शेल में। इसी को क्या बोलते हैं? कार्बो एनायन। कार्ब एनायन। अब ये कोई ग्रुप है, माइनस है, अगर माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? अनस्टेबल। माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो जाए तो क्या हो जाएगा? स्टेबल। सर ये प्लस है कि माइनस? ये अगर मान लो ये प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई, ओके सर, तो प्लस आई क्या करेगा? इधर देगा ना प्लस आई, स्टेबल Yes, होगा। sir. तो माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इंक्रीज ना, Yes, sir. sir. Go unstable. अनस्टेबल। ये सपोज कर लो माइनस आई है, ये विड्रॉ करेगा तो टेबल हो क्या हो जाएगा जाएगा? स्टेबल या अनस्टेबल? टेबल। और ये अनस्टेबल। हाँ, रिलेटिवली। लेकिन अगर वो ग्रुप में ये -IG का मतलब ऑर्डर नीचे है तो फिर भी वो ड्रॉ करेगा क्या इलेक्ट्रॉन्स को? नीचे है चाहे कहीं पे भी विड्रॉ करेगा ना। सर लेकिन अगर CH2 मतलब ऐसे ज्यादा। क्या बोल रहे हो? कुछ भी बोले बोले जा रहे हो। ग्रुप अगर माइनस आई है तो अपने तरफ पुल करेगा, प्लस आई है तो डोनेट करेगा। ग्रुप कुछ भी हो सकता है। अगर ग्रुप प्लस आई है तो माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर ग्रुप माइनस आई है तो क्या होगा? माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसका तो ऑक्टेट पूरा है ना, हाँ ऑक्टेट हाँ। पूरा है। माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा तो क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा ना। और इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? अनस्टेबल। नेक्स्ट पेज। Yes, sir. डन। यस, डन सर। डन सर। क्वेश्चन ये है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बराबर क्वेश्चन वन।
सर इधर अगर ज्यादा कार्बन से अटैच्ड है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? अब अपना दिमाग लगाओ, जो मैंने बताया सिखाया है, सर पहले का 213 है क्या? खुद सोचो सर 3-2-1 है क्या? 3-2-1 3-2-1 है। 3-2-1 कौन सा होगा? 3-2-1 3-2-1 यस एक तरफ से मिल रहा है, यहाँ पे कितनी तरफ से दो मिल रहा तरफ है? से दो मिल रहा तरफ से। दो यहाँ पे कितनी तरफ से मिल रहा है? 3 तरफ। ज्यादा आने से बल होगा। 3-2-1 करेक्ट है। दूसरा सोचो। 4-1-3-2 सर 4-1-3-2 करेक्ट है। ये कितने तरफ से मिल रहा है? 3 तरफ से। यहाँ पे 2 तरफ से, यहाँ पे एक तरफ से, यहाँ पे एक तरफ से, लेकिन इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो प्लस आई पावर क्या होगा? ज्यादा होगा ना। यस थर्ड वाला बोलो, थर्ड वाला। सर 3-2 2-3-1 2-3-1 अरे हाँ 2-3 3-1 एक तरफ से मिल रहा है। यहाँ पे कितने तरफ से मिल रहा है? 2 तरफ से। 2 तरफ और यहाँ पे कितने तरफ से मिल रहा है? कितने तीन तरफ तरफ। से? इधर, इधर, इधर से मिल रहा है तो आने से बोलोगे ना, तो 2-3-1 करेक्ट है। बराबर यस क्यों? यस नेक्स्ट पेज है। सर क्वेश्चन हाँ। 2 में 4 एंड 1 में कैसे डिफरेंशिएट? प्लस आई पावर देखो ना, इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो प्लस आई पावर ज्यादा है, इसमें प्लस आई पावर कम है। पावर सिखाया है ना प्लस आई ओके का। सर, हाँ हाँ सर। क्वेश्चन 4 लिख लिया था ना बच्चों? यस सर सर फोर्थ वाला क्या है? CH3 CH2 माइनस मीन्स CH2 माइनस। ओके सर। चलो फोर्थ का आंसर बताओ। 1 2 5 4 3 6 7 पहले कौन सा होगा? सर 1 1 2 उसके बाद 1 2 हाँ 5 4 3 6 7 गलत है, 4 5 7 6 4-5-3-6-7 गलत है, सर 4 7 5 3 1 2 6 गलत है, 7 गलत गलत सर गलत 7 6 गलत 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 गलत। 1-2-4-5-3-6-7 हाँ सर 1 2 2 4 5 3 6 7 यस 4-5-3-6-7 करेक्ट 4 1 2 4 5 3 6 7 3 6 7 ये हो। ये माइनस चार्ज के बाजू में sp हाइब्रिडाइज है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या करेगा? ज्यादा पुल करेगा तो क्या होगा? इससे पहले इसमें भी sp हाइब्रिडाइज है, लेकिन साथ साथ ये क्या है? प्लस आई भी ये तो है, तो 1 सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद 2, इसमें कौन सा है? sp2। इसमें भी कौन सा है? sp2। बट इसमें इसमें भी कौन सा है? sp2। लेकिन sp2 में यहाँ पे कोई प्लस आई नहीं है, यहाँ पे दो प्लस आई है, यस यहाँ पे एक प्लस आई है। तो पहले तो 1 हो गया, 1 के बाद 2 हो गया, उसके बाद कौन सा होगा? 4 5 3 4 5 3। और इसमें तो जान ही रहे हो कितने प्लस आई ग्रुप?
दो 2 2, और इसमें 3। इसमें 3। समझा कि नहीं समझा? yes यस Yes, sir. बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 1 मिनट दे सकते हो उसके लिए? हाँ, फटाफट स्मार्टली चलो। So 4 3 1 4 2. 3 1 2 यस, 4 3 1 2 करेक्ट है। प्लस आई से देख लेना, और कुछ नहीं करना। यस सर 2 3 1 2 3 1 sir 2 3 1 बहुत इजी है वो। 2 3 1 समझा कि नहीं समझा? समझा सर। समझा सर नेक्स्ट पेज है। सर 2 मिनट। Wait. बच्चों सर फोर्थ वाले में 6 3 होना चाहिए। 6 3 7 लास्ट। ये तो फोर्थ वाला कौन था? ये वाला क्वेश्चन हाँ क्यों होगा यार? यहाँ पे प्लस आई ज्यादा है ना। हाँ yes. प्लस आई ज्यादा होगा तो यहाँ अनस्टेबल होगा ना, तो 6 कैसे पहले आ जाएगा? ये बाजू में sp हाइब्रिडाइज कार्बन है तो ज्यादा पुल करेगा, तो -4 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? कम होगा तो स्टेबल होगा ना। लास्ट पहले जो डायरेक्टली अटैच कार्बन एटम है उसको चेक करो। नेक्स्ट पेज बच्चों। जब हो जाए तो बताना। 3 और 5 में कैसे कंपेयर किया आपने? इसमें फर्स्ट वाले में 3 और 5 में 3 और 5 है। इसमें दो दो प्लस आई ग्रुप है। sp2 तो है ही है, sp2 तो है, कॉमन है। ये क्या है? एक प्लस आई है, ये 2 प्लस आई है, तो 2 प्लस आई देगा तो और ज्यादा क्या होगा? अनस्टेबल ना। इसमें एक यस प्लस आई सर। है तो थोड़ा स्टेबल होगा ना। 5 पहले आ जाएगा, 3 बाद में। बराबर बोलो। यस सर। अगर लिख लिया हो तो नेक्स्ट पेज दें। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइव 4 3 2 1 सॉल्व करो। सर पहले वाले का 3 2 4 1 है क्या? यस सर 3 2 4 1 पहले वाले का कौन सा बता रहे हो आप? 3 3 2 2 4 1 तो 3 2 4 3 तो पहले हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, 1 है। करेक्ट है, 100% करेक्ट।
सर दूसरे वाले का 2134 2134 हाँ 2 हाँ सर 2134 5 सर 5 हाँ इधर है 5 वो अच्छा ये वाला 5 है ना। हाँ सर देखा मैं और ये देखना सॉल्व करो बच्चों। सर 4123 4132 आंसर यस बच्चों सर 4132 पहले कौन सा होगा 4 4 के बाद 1 3 2 कोई डाउट? नो सर 4 पहले कैसे हो रहा है? 3 ग्रेटर देन 2 समझा सकते हो? हायर इट इज ये कौन सा ग्रुप है? प्लस आई है ना। हाँ सर। प्लस आई क्या करेगा? डिस्टेबलाइज करेगा। तो CT3 का पावर ज्यादा है ना। अरे इसका पावर ज्यादा है ना प्लस आई का। तो वो NO2 ग्रुप माइनस है ना, इसलिए वो हाँ पहले। यस ये प्लस आई है देगा। और इसके अलावा ये CD3 लिखा है मैंने, तो ये क्या हो गया? ज्यादा देगा। बोलो सही है ना। और ये क्या हो गया? CT3 तो ये क्या हो गया? प्लस आई या माइनस आई? बहुत ज्यादा क्या करेगा? देगा। प्लस आई पावर ये है ना। यस सर ये प्लस आई पावर है बराबर। यस सर और ये कौन सा ग्रुप था? ये वाला कौन सा ग्रुप था? NO2 NO2 क्या हो गया? प्लस आई या माइनस आई? माइनस है माइनस। समझा कि नहीं समझा? क्यों हुआ उसका आंसर? यस सर समझा सर। बराबर ना बच्चों? Yes, सर sir. 4123 होना चाहिए ना। यस 4123 होगा। 4123 तो लिखा है मैंने। सर 32 लिखा है। 32 लिखा है। 32 लिखा है सर 4123 है। फोर वन टू थ्री थ्री का तो सबसे कम होगा बराबर। Yes. यस सर अब देखो ये अगर ऐसे दिया जाए तो क्या करोगे? आप खुद देख लेना। NO2 NO2 NO2
NO2 सर 4 minus 1 2 3 4 5. सर 5 2 सोचो पहले तब बोलो, ऐसे मत बोलो। सर 5 2 Five. 4 1 52431 yes sir. 5 पहले 2 कौन 4 सा पहले कौन सा होगा? 5 होगा। 5 4 3 5 5 5 के बाद 2 2 4 फिर 4 फिर 3 3 बाद में 1 डन। Yes sir. Just a minute. फ्री रेडिकल सर ये लास्ट वाले में वो ऑर्डर मेटा और पैरा देख के हम लोग को आया ना, ना, वो माइनस ऐसे दूर है ना इसलिए कम इफेक्ट देगा। अच्छा हाँ ओके ठीक है। नियरेस्ट देखो कौन सा है -i से -4। यस सर समझ गया। तो वो मेटा पैरा सही तो हो गया ना। मेटा हाँ, पैरा सर। तो पोजीशन ही नहीं है इस बार। बेनिन थोड़े आएंगे मेटा पैरा बोलोगे, बेनिन नहीं है ना, साइक्लोहेक्सेन है। यहाँ पे मेटा पैरा कुछ भी नहीं होता। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, राइट। देखो फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन on carbon / atom or any atom. कार्बन पे भी हो सकता है, किसी पे भी हो सकता है, तो उसको फ्री रेडिकल ही बोलते हैं, ठीक है। फॉर्म्ड बाय होमोलिसिस या हेटेरोलिसिस। होमोलिसिस होमो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 7 इलेक्ट्रॉन इन valence shell of what? Central atom. कार्बन एटम बराबर, मतलब H है, C है, H है, H है, H है, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने हो जाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन ना। मतलब ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट या इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। हाइब्रिडेशन कौन सा होगा? sp2। स्टेबिलिटी या फ्री रेडिकल। नेक्स्ट पॉइंट, डन सर। सर एक मिनट। डन सर। सर अब 1 सेकंड के लिए खाली प्रीवियस पेज पे जा सकते हैं। फ्री रेडिकल directly proportional to plus I group, inversely proportional to minus I group.
ये कोई ग्रुप है, सपोज प्लस आई है, अब 7 इलेक्ट्रॉन है ना, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो डेफिशिएंसी है। तो जैसे कोई प्लस आई इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या हो जाएगा, स्टेबल या अनस्टेबल, जल्दी बोलो। स्टेबल। स्टेबल। अगर माइनस आई होगा तो क्या करेगा, अनस्टेबल। विड्रॉ करेगा, अनस्टेबल। माइनस आई है, ये कॉन्सेप्ट ऐसे मालूम होना चाहिए आपको, अनस्टेबल होगा। डन। हाँ बोलो। डन सर। नहीं One सर, एक minute. सेकंड। डन। यस। बोले नेक्स्ट। Decreasing order of stability. सर वो पीएच फिनाइल। यस, फिनाइल है वो। कर लो। सर पहले वाले का 1 2 3। Yes, sir. फटाफट। थर्ड वाले में क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड वाले में वो बेंट है ना, मतलब बीच में। ऐसे अच्छा ठीक है। सर वो क्वेश्चन 3 के थर्ड पार्ट में वो ई रेडिकल ही है ना सर? ये ना, नहीं सर, उसके राइट वाले में ये। हाँ सर, समझा। सर सेकंड वाले का 2143। सर 2134। 2134. 34।
सर थर्ड वाले का 1324 वन 1324, yes sir. यस समझ गए हो? यस यस नेक्स्ट पेज है। सर एक मिनट, डन सर। सर पहले का 3412 है क्या? तो 412 पहले वाले का क्या आंसर आएगा? 3412 12 3412 12 सर। सर 12 या 21 होगा। 1 2 12 डबल बॉन्ड है ना 2 पे। डबल बॉन्ड है ना, तो अनस्टेबल होगा। बराबर। बराबर बच्चों? क्वेश्चन 2 में फिफ्थ ऑप्शन में रेडिकल है क्या सर? है क्या है? तब ये लग रहा है कि वो हो जा रहा है। हाँ सर, ओके सर, समझे। हाँ, वो लिखने में थोड़ा सा अगर फास्ट लिख देते हैं ना, तो इधर का उधर वो हो जाता है। सर 4 सर 4513 तो 4512 पहले कौन सा होगा? 4 4 5 1 2 3 4512 1 2 3। अच्छा, 4 तो होगा ये पक्का। उसके बाद हो जाएगा 5 5 1 2 3 1 2 and 3। करेक्ट है, कॉन्सेप्ट समझ गए हो? ठीक है। सर पहले वाले में 2-1 होना चाहिए, मतलब 2 पे डबल बॉन्ड। हाँ, तो तो 2 पे डबल बॉन्ड है तो आयली अनस्टेबल होगा ना। 7 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, और डबल बॉन्ड है sp2। यहाँ पे तो sp3 है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया बाजू वाला कार्बन, अनस्टेबल होगा ना।
क्यों क्यों समझा? यस सर ज्यादा अब देखो एसिडिक हाइड्रोजन है, या एक्टिव हाइड्रोजन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसी में, इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड ही है, अभी इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में ही है। इसके बाद रेजोनेंस बताएंगे। हाइड्रोजन विच डायरेक्टली लिंक टू हाइड्रोजन which directly link to highly electronegative atom called acidic or active hydrogen. More will be electronegativity of electronegative atom. More will be acidic character of hydrogen which directly link to highly electronegative atom. More will be the electronegativity of electronegative atom. More will be the acidic character of hydrogen which directly link to highly electronegative atom. सर जैसे फ्लोरीन या ये सब ना सर। अभी बता रहे हैं, वेट करो। लिख लिया आपने? नेक्स्ट पेज दें? Yes, sir. Done. Yes, done. जैसे मैंने ये लिख दिया एग्जाम्पल CH3CH2 और क्या होगा OH, तो O से जो H अटैच है ना उसको कौन सा बोलेंगे, एसिडिक या एक्टिव हाइड्रोजन? जैसे मान लो CH3CH2 और क्या होगा NH2 NHHH, ये जो दोनों हाइड्रोजन है ना वो सारे क्या है, एसिडिक। कौन से हाइड्रोजन? एसिडिक। जैसे H ले लें, C ट्रिपल बॉन्ड C ले लें, H ले लें, इस पे हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, sp, इस पे कौन सा होगा, sp। एस कैरेक्टर कितना हो गया, 50%, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना। Yes, sir. Yes, sir. एस कैरेक्टर कितना है, 50%, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब ये वाले जो हाइड्रोजन है कौन से हाइड्रोजन है, टेल मी, कौन से? Acidic hydrogen. एसिडिक हाइड्रोजन। समझा कि नहीं समझा?
सर सिर्फ कार्बन के sp बॉन्ड को इलेक्ट्रोनेगेटिव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मानता है। जब जिसकी या साइज छोटी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उससे जो हाइड्रोजन अटैच है उसको कौन सा हाइड्रोजन बोलेंगे? एसिडिक हाइड्रोजन। सर मतलब अगर एक sp स्क्वायर कार्बन है तो अरे किसी से भी अटैच करो, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एसिडिक होगा। sp इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए उसको बता रहे हैं, समझा? एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है बोलो। यस सर। नेक्स्ट पेज है। यस सर। 1 minute। अब मैंने ये बोला है, जान रहे हो क्या, डन सर। कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उससे जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। जैसे मान लो इसमें एसिडिक कैरेक्टर पूछा जाए, एसिडिक कैरेक्टर So 2 3 1 पहले कौन सा होगा? 2 2 के बाद 3 3 के बाद 1। sp sp 2 sp जैसे मान लो मैंने ये दे दिया CH3CH2 H, CH3CH2OH, CH3CH2 NH2, किसका हो जाएगा जल्दी So बोलो। 2 3 1 एसिडिक कैरेक्टर और 2 3 1 ही रहेगा। 2 3 1 यस सर। 2 3 2 2 के बाद 3 3 के बाद 1। 1 ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन देन कार्बन, EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें कौन सा sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे? sp2 से। उसके बाद sp3 ये क्या EN का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझा कि नहीं समझा? यस सर। डन सर। 2 minutes। नेक्स्ट पेज दें। यस सर। अब देखो इसमें क्या होता है, एक एसिड बेस कॉन्सेप्ट होता है, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ये आपको इक्विलिब्रियम में पढ़ाया जाएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम में। सर 1 minute के लिए प्लीज। एसिड बेस कॉन्सेप्ट, एसिड बेस, 3 डिफिनीशन है एसिड बेस का। एक आर्हीनियस, और एक है लुइस। ब्रॉन्स्टेड लोरी। एसिड बेस कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट और एक होता है लुईस एसिड लुईस बेस कॉन्सेप्ट। लुईस एसिड
लेविस बेस कॉन्सेप्ट। तीन कॉन्सेप्ट हैं। इसका डेफिनेशन ये है, H प्लस कोई भी सॉल्यूशन में H प्लस कोई क्या कर दे, डोनेट कर दे, H प्लस डोनर हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, एसिड। और H प्लस को जो OH OH माइनस को जो डोनेट कर दे, बेस उसको क्या बोलते हैं, बेस। ये एक्वस मीडियम में, एक्वस या कोई सॉल्यूशन मीडियम में सर OH माइनस OH माइनस डोनर को, OH लिखा है, OH तो लिखा है, OH माइनस भी ना। सर माइनस माइनस नीचे क्या माइनस है, ले सर ऐसे लिखता है और कैसे लिखते हैं, सर हम सर यूजुअली हाइड्रोजन के मतलब हाँ रेडिकल की तरह लिखते कुछ नहीं, माइनस चार्ज ऐसे लिखते हैं, रेडिकल नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, माइनस चार्ज ऐसे। अब इसमें क्या हो गया, H प्लस डोनर है जो, उसको एसिड बोलते हैं, H प्लस डोनर को एसिड, और H प्लस एक्सेप्टर को क्या बोल देंगे, बेस बेस। ये बेसिक डिफिनेशन है, ये तो मालूम ही होना चाहिए सबको। और मतलब और सेम ही है ना, मतलब सेम नहीं है ना, H प्लस एक्सेप्टर है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे उसको क्या बोलेंगे, एसिड। एसिड। और जो इलेक्ट्रॉन डोनर को क्या बोलेंगे, बेस बेस जो डोनेट कर दे उसको लिविस बेस बोलेंगे, बेस, लिविस बेस। ये क्या हो गया, लिविस एसिड, और ये लिविस बेस शॉर्टकट। बेस तो ये तो बेसिक डिफिनेशन हो गई, इससे बहुत सारे हम लोग कॉन्सेप्ट का, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो और आप ऑफलाइन सेंटर में लेक्चर लेने वाले हो क्या कभी? जब लेंगे तब ना, अभी कहाँ से तुम बोल रहे हो, कोई सेंटर से? सर अंधेरी से, मतलब हमारे बाकी के टीचर्स भी उधर से ही पढ़ा रहे हैं अभी। हाँ, लाइव आते हो क्या आप? नहीं सर, नहीं, वो वो बोला smart सर स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा, सर आप स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाओगे और हम इधर से पढ़ेंगे। तो ये तो सर इन स्मार्ट लोग बोर्ड, का आपका फेस रिवील देखना है इसलिए। ये तो स्मार्ट बोर्ड है ही है, ये तो स्मार्ट बोर्ड है। नहीं सर, मतलब जो सेंटर में स्मार्ट बोर्ड है वो सेंटर वाला। अभी तो रुको यार, ये तो वही है, वो दोनों तो सेम ही चीज है, लैपटॉप से शेयर सर कर आप देते हैं। कैमरा चालू करो ना सर एक बार। सर एक बार हाँ फेस सर, रिवील लिख करो ले, ना। एक चल बार तू सर लिख 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 पहले, लिख पहले तू, फालतू सर इतने महीने हो गए, पता ही नहीं आप कैसे फालतू फालतू बातें नहीं। गोपाल, पढ़ाई के बारे में डिस्कस करो, और सारी बातें मत करो, समझा? अगर मैं डिस्प्ले कर दूंगा, इंस्टेंट नहीं लिखूंगा ना, तो समझ ही में नहीं आएगा उतना। तो जो मैं नोट्स को डिस्प्ले कर दूंगा तो उसके प्रोजेक्टर के, तो उससे समझ में थोड़ा आएगा। मैं सर आप लिख सकते हो उसमें। हाँ नहीं, ये देखो, ये सबसे बेस्ट तरीका है, देख रहे हो ना? हाँ, वो भी हम जाएंगे तो आएंगे वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आएंगे उस पे, राइट? हम तो सोचे कि तुम ये कह रहे हो कि लाइव आ गए क्या, ओपन हो गया क्या, अभी तो। नहीं नहीं सर, सर नहीं बुलाओगे तो आप भी जाएंगे। हाँ हाँ सर आप सर। भाई बुलाओ सर तुम्हें डर आएंगे। नहीं है, तुम्हें डर नहीं है, हमें डर है। चलो इधर देखो। सर आपको वैक्सीन तो मिल गया एटलीस्ट, हम लोग को अरे वो भी क्या नहीं। वैक्सीन मिला है, कुछ वैक्सीन का यूज है? देखो पूरा वर्ल्ड परेशान है, देख नहीं रहे हो? यूके का हाल देख रहे हो, यूएस का? तुम तो इतना जानते हो तब भी यूके का नहीं देख रहे हो?
क्या हो रहा है यूके में? यस सर सर। वो तो आने ही वाला है वायरस पर सर। सर वैसे कभी अरे, जाएगा ही नहीं फिर तो। नहीं जाएगा जब हर्ड मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कुछ ना कुछ तो सर साइंटिस्ट 12th भी ऐसे ऑनलाइन नहीं निकलेगा हमारा सर। और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। दूसरी बात, अरे तो ऑनलाइन तो एक देख के रिजल्ट बना लिया बच्चों ने अभी जो हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ना कि मान लो आप यंग हो, ठीक है, बहुत अच्छा है, आप आपके पास इम्यूनिटी ज्यादा है, लेकिन जो घर में रहते हैं उनकी इम्यूनिटी उतनी ज्यादा थोड़ी होगी, और लोग जिसका एज थोड़ा सा ज्यादा होगा 40 30 40 प्लस, मान लो, अपने भी सेफ रहो, दूसरे को भी सेफ रखो। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का वो फॉलो करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। अब देख ही रहे हो कि इसका इतना, आज ही मैं कहीं कोई रिसर्च पढ़ रहा था, मॉर्निंग में आया था कहीं मैसेज, इसका जो साइंटिस्ट बता रहे हैं कि एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, मल्टीप्लिसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत तेज फैल रहा है ना। डेंजरस डेंजरस कम है, लेकिन फैल बहुत तेज रहा है। ये तो अपने को भी थोड़ा सा बैलेंस, सिचुएशन ऐसी है ना, जैसी सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट हो जाना चाहिए। एडेप्टेशन बहुत जरूरी है। देखो, राइट, इसीलिए हम लोग एक एक चीज ना इसमें ये पॉइंट करके चल रहे हैं। देखो ये जैसे अब लिख रहे हैं तो ये समझ में आ गया, क्लियरिटी रहनी चाहिए बच्चे को। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहे हैं, समझ रहे हो क्वेश्चन को? क्वेश्चन समझ रहे हो ये क्या है? बोलो कौन सा होगा सबसे पहले? सर 4 3 2 1 1 2 3 1 2 3 इसका अब देखो, जो स्मार्ट है समझ गए, कुछ लोग नहीं समझ पाए हैं। 1 2 3 4, और दूसरे का क्या होगा, जल्दी बोल। बोल बेटा। सेकंड पर्सन था 2 3 2 3 1 3 1 2 3 1। अब देखो जरा ध्यान सुनना, ये CH3 प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो डेफिशिएंसी है, तो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा ना, लेगा ना यस सर दूसरे से। क्या हो जाएगा, लुईस एसिड कैरेक्टर, बोलो। यस सर यस सर। अब मान लो मैंने एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये CH2 प्लस है, अब इसको ये प्लस आई से क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा ना, यस सर। इसके अपने और तरफ ज्यादा खींचने की टेंडेंसी क्या होगी, कम ज्यादा होगी या होगी। ज्यादा होगी? ज्यादा हो गई कम हो जाएगी ना यार, ये इसको मिथाइल ग्रुप से मिल रहा है ना, तो इससे लेने की टेंडेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी ना। बोलो बोलो बेटा। सर अब मान लो दो दो मिथाइल ग्रुप लगा दिया, दो दो मिथाइल ग्रुप, अब प्लस चार्ज है, और इसके कम हो जाएगा। इससे दूसरे और इलेक्ट्रॉन, कम भी कम हो दूसरे जाएगा। से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी या ज्यादा? कम कम हो हो जाएगा। जाएगी और कम हो जाएगी ना, क्योंकि दो दो मिथाइल ग्रुप से मिल रहा है। और मान लो मैंने 3 3 मिथाइल ग्रुप लगा दिया, 3 3, तो क्या हो जाएगा, दूसरे और से कम हो इलेक्ट्रॉन जाएगी लेने की और कम हो टेंडेंसी क्या जाएगा। होगी, कम और हो कम जाएगा। हो और कम हो जाएगी, और ज्यादा हो जाएगी, और कम हो जाएगी, है ना? यस सर यस सर। समझ गए हो? ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, लॉजिक, ये जो इंटरेक्शन है ना, ये होना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट। समझ में तो आ ही जाएगा, और कुछ नहीं है जो हम बोल रहे हैं, वो समझा कि नहीं समझा? यस समझा सर सर। इसीलिए एसिडिक स्ट्रेन किसकी ज्यादा मैंने बताई थी, एसिडिक स्ट्रेन किसकी, सर 1 ओनली मिथाइल 2 3 4। मतलब इसको शॉर्टकट नाम बना देते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ C प्लस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। सही चलेगा? यस यस सर सर। एसिडिक स्ट्रेंथ of C plus is inversely proportional to what? स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी।
बराबर। Yes, sir. सर वो CH3 तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ना, तो वो देना चाहिए ना CH2 को, और CH3 CH2 भी रिलीजिंग है लेना। तो CH3 रिलीजिंग है तो देगा ना, ये तो दिया तो क्या हो गया, कार्बोकेटाइन स्टेबल हो गया ना। यस सर, स्टेबल हो। तो इस इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या होगी, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी हाँ ओके सर, हाँ समझा। कम हो गई ना। दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेना वही कम हो लिविस गया। एसिड का मतलब क्या होता है, लिविस एसिड का मतलब क्या होगा, एक्सेप्टर। एक्सेप्टर। ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये लिविस एसिड कैरेक्टर। चलो 1 2 3 4 इंक्रीजिंग था कि डिक्रीजिंग था? सर तो हमें कम Decreasing. पॉजिटिव आई चार्ज चाहिए और ज्यादा नेगेटिव आई चार्ज चाहिए, राइट? अरे मैंने ये क्या लिख दिया भाई, ये कार्बोकेटाइन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, तो ज्यादा स्टेबल होगा उसका क्या हो गया, कम एसिडिक सिर्फ स्ट्रेंथ। कम होगा, कम होगा, साफ साफ तो कम लिख या दिया सर? बराबर ना। Yes. हाँ सर। अब वही लॉजिक इसमें लगाया है आपने, ये 3 जगह से स्टेबलाइज हो रहा है, देख रहे हो ना, स्टेबल कौन सा है, ये वाला ना। पहला वाला तो इसलिए पहले वाले का लिविस एसिड कैरेक्टर क्या है, सबसे कम है। सबसे कम है। Yes. उसके बाद स्टेबल कौन सा है, थर्ड वाला, उसके बाद कौन सा स्टेबल है, 1 का लिविस एसिड कैरेक्टर क्या हो गया, सबसे ज्यादा ना। Yes. sir. ये लिविस सर एसिड है। सो ज्यादा स्टेबल उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। कॉमन सेंस, कार्बोकेटाइन का बराबर। Yes, जो sir. बच्चे ज्यादा स्टेबल उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा ना। कम है, वही तो बोल रहे हैं, और क्या, अभी तक तो हम लोग वही बोल रहे हैं, लिख लिया था ना ये। Yes. Yes, sir. नेक्स्ट पेज दें, सही Yes. करो ट्रांसफर। एसिडिक स्ट्रेंथ। हाँ क्या कह रहे थे, 1 मिनट। तो नीचे का लिखा है। ठीक है। हाँ, तो फटाफट लिखो बेटा, फटाफट। एसिडिक स्ट्रेंथ। अब देखो कोई भी कंपाउंड है, जरा ध्यान सुनना, C डबल बॉन्ड OH, ये एसिडिक एसिड है। विनेगर में होता है, विनेगर में एसिडिक एसिड। ये जो हाइड्रोजन है, कौन सा हाइड्रोजन है, कौन सा हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक। अब जो कंपाउंड अपने एसिडिक हाइड्रोजन को ड्रॉप कर दे या डोनेट कर दे, किसको, बेस को, तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। जल्दी से डोनेट कर दे बेस को तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, देर से डोनेट करे तो क्या होगा, वीक एसिड। ड्रॉप करके क्या बनाएगा, एसिड एनायन, एसिड से जो एनायन बना है, एसिड एनायन, और ये क्या है, प्रोटॉन, बराबर। Yes, sir. इसका हम लोग के निकालते हैं एक्सपेरिमेंटली। के का मतलब क्या होता है, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन। कांस्टेंट के, ये जो होता है ये कैसे निकालते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एनायन, concentration of H plus ion upon total concentration of acid। बराबर बच्चों। Yes, sir. सर आपने जो बोला वो रिपीट कर सकते हैं? Concentration of acid anion into concentration of H plus ion upon total concentration of acid। और ये जब आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे ना तो के पढ़ोगे, और के इक्वल टू माइनस लॉग पी के होता है। मतलब पीके जो होता है वो क्या होता है, माइनस लॉग
ए होता है। सर उसका यूज क्या है सर, समझा नहीं मतलब। अब ऐसे हम लोग के निकालते हैं, किसी कंपाउंड को हम एसिडिक, कौन सा ज्यादा कंपाउंड एसिडिक है उसकी के वैल्यू से पता चलती है, या पी के वैल्यू से। सर वो डिनोमिनेटर में क्या था? टोटल कॉन्सेंट्रेशन। टोटल कंसंट्रेशन है, ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन होता है ना, यस सर। किसका, जो कंपाउंड लिया उसका। मोलारिटी में। सर वो न्यूमरेटर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड अनायन है ना? एसिड एसिड, और ये एसिड एनायन है, ये एसिड एनायन है, और ये प्रोटॉन है, और ये प्रोटॉन। टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड है। नेक्स्ट पेज दें। सर Yes. पीकेएस क्या सर है? एक सेकंड। सर एक मिनट, सर पी क्या है? कौन सा? सर जब पी क्या है? जो के निकालते हो ना, के, उसको उसको अगर माइनस लॉग करोगे तो क्या आ जाएगा, पी के माइनस लॉग के इक्वल टू पी के। वो जब आयनिक इक्विलिब्रियम में सीखोगे आप, ठीक है। सर इधर पी डिनोट किसको करता है? कुछ नहीं है, ऐसे रिप्रेजेंटेशन है, इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट, तो उसका एंटी लॉग लेते हैं, वो पीके होता है। सर H plus is acid. हाँ, प्रोटॉन दिया ना, वही एसिडिक हाइड्रोजन है ना। अब एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। अब वो तो एक्सपेरिमेंटली है, लेकिन हम थ्योरेटिकली कैसे बोलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स, फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला, एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to minus I group. Inversely proportional to plus I group. Directly proportional to stability of acid anion. Directly proportional to concentration of H plus ion. Directly proportional to K. मतलब वो जो डेटा आया था ना, दे, जितना ज्यादा K होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा, या जो ज्यादा एसिडिक होगा उसका K क्या होगा, ज्यादा होगा। Inversely proportional to PK. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये हम लोग जब पढ़ेंगे तब करेंगे, माइनस आर माइनस एम, और क्या, माइनस एच ग्रुप। माइनस एच ग्रुप क्या होता है, हम लोग जब पढ़ेंगे तब आएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एच प्लस आर प्लस एम ग्रुप, ये जब हम लोग पढ़ेंगे तब आएगा, ठीक है, लेकिन लिखवा दे रहे हैं। सर आप प्रीवियस पेज पे जा सकते हैं? पिछला स्लाइड दिखा सकते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक मिनट वेट करो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केबी, ये सब हम लोग पढ़ाएंगे। अभी पेज दिखाते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीओएच, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच। कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ। और मैंने आपको लिखवाया है प्लस आई माइनस आई ग्रुप। तो अभी हम लोग इंडक्टिव पढ़े हैं तो इसका रोल पढ़ेंगे, लेकिन मैंने लिखवा सारा दिया है, क्यों, क्योंकि आगे सब यूज होगा। ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, और ये तो अपने आप ही आ जाएगा। के की वैल्यू, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है
उसका के क्या होगा, ज्यादा होगा, और पी के क्या होगा, कम। समझा? ये तो कांस्टेंट है ना? हाँ, डिसोसिएशन कांस्टेंट है ना, उसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होती है एसिडिकेशन क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। ठीक है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ए रिप्रेजेंट एसिड। नेक्स्ट पेज दें। सब यस सर। ये सब लिखते चलो आप लोग स्मार्टली, सर बोलना। सर के अगर कांस्टेंट है तो उसका तो वैल्यू हमेशा फिक्स अरे रहेगा ना? भाई, आपको जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तो ये इसका कांस्टेंट का मतलब O और H के बीच का ब्रेकिंग कांस्टेंट है वो। ठीक है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कांस्टेंट के की वैल्यू ज्यादा होगी, पीके की वैल्यू कम होगी। ठीक है सर। ये एसिडिक स्ट्रेंथ, ये भी एसिडिक स्ट्रेंथ। सर उसमें RM क्या है? हाँ क्या? रेजोनेंस में और अपन रेजोनेंस में प्लस आर ग्रुप होते हैं, माइनस आर ग्रुप होते हैं, अभी हम लोग उसको स्टडी करेंगे। आर में रेजोनेंस, एम का मतलब मेजोमेरिक इफेक्ट, और प्लस एच का मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन, माइनस एच का मतलब रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। ये हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं, पढ़ेंगे इस टॉपिक के बाद। क्या रेजोनेंस, समझा बच्चे? हाँ सर। सर तो एसिडिक स्ट्रेंथ ई के ऊपर डिपेंड नहीं करता? डिपेंड करेगा ना, लिखा तो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। सर ये प्रायोरिटी के हिसाब से लिखा था क्या? ना, जनरल है। सर केबी क्या था? केबी का मतलब वो बेस का एसोसिएशन कांस्टेंट है। जब H प्लस किसी बेस पे H प्लस अटैक करता है ना, तो कॉन्जुगेट एसिड बनता है, उसका एसोसिएशन कांस्टेंट है। वो सब आगे आप लोग उसमें पढ़ोगे, आयनिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट पेज शेयर करें, नेक्स्ट पीडीएफ। यस सर। हमारे समझ से 20 पेज हो गया है ना? यस सर हमारी स्पीड अच्छी। हाँ, ये स्पीड अच्छी है। स्पीड नहीं अच्छी रहेगी ना तो इतना पढ़ना है, अभी आप लोग जानते नहीं हो ना, आप पहली बार पढ़ रहे हो। अब हम लोग 20 साल से पढ़ा रहे हैं तो हम जानते हैं ना क्या होता है मतलब। वही तो बोल रहे हैं आप लोग कि स्पीड शुरू से ही अच्छी रखोगे तभी अच्छा है। समझे बेटा बच्चे? सर 3 इयर्स हमसे बहुत आगे। हाँ, जीओसी खत्म हो गया तो वो तो रहेगा, ये 3 ईयर है तो नहीं रहेगा। तो डिफरेंस क्या हो गया, जे नहीं था 3 ईयर में। सर अगर आप ऐसे वन नोट यूज करोगे तो फिर आपको हर लेक्चर के ऐसे दो दो फाइल्स नहीं बनाने पड़ेंगे। यार तुम बता रहे हैं, सब हम यूज करते हैं, हम इसमें कंफर्टेबल जाते हैं, अच्छा है ये। आप हमें सब हम जानते हैं जो आप तुम कह रहे हो, लेकिन ये बेटर है। नहीं तो उसमें आगे पीछे करने में ट्रैक हो जाता है, इधर हो जाता है उधर हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, यस वो हम करके दे चुके हैं। हमारा हैंड जो है ना सेट है इस पे, और जो लिख रहे हैं उस पे भी सेट है। जैसे अब उसमें ना दूसरे बोर्ड पे लिखने में ही स्लो हो जाएगा, वो बहुत स्लो हो जाता है लेक्चर। पता चला कि एक लेक्चर में 20 पेज खत्म किए, वहां 10 पेज होगा, फायदा क्या होगा? समझा? तो एडेप्टेशन में ही वो टाइम लग जाएगा। टेक्निकल चीजें कुछ होती हैं। अब जैसे मैं इसमें लिख रहा हूँ ना, मैं इसमें बहुत फास्ट लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इस पे कितने लेक्चर लिख दिए अब। पहले हम लोग जब कुछ नहीं था तो पेपर पेन पे पढ़ा देते थे, एक बैच उसी से निकल गया, उससे भी कितने टॉपर जनरेट हो गए, 34 रैंक शुरू में। हम इसमें स्पीड देखो आप,
फटाफट मैं लिख सकता हूँ इसमें, फटाफट। क्यों? तो हैंड सेट हो गया, देखो इधर, और ये है कंफर्टेबल है, ये नो डाउट, ये देखो, और ठीक भी है, इंटरैक्टिव है, और बोर्ड पे एकदम क्लियरिटी रहती है इसमें। अब जरा देखो, ये देखो, ये ग्रुप है ना, ग्रुप, ये हाइड्रोजन को ड्रॉप कर दो तो क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा ना, यस यस और यहाँ पे एनायन बन जाएगा ना, यस राइट, दोनों एक ही चीज है। मान लो, सपोज कर लो, ये मैंने प्लस आई ले लिया, प्लस आई, ध्यान देना, सुनना, पहले ध्यान दो, सब लोग समझो इसको। ये कौन सा ग्रुप है? प्लस है प्लस आई का मतलब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा या नहीं देगा? देगा देगा। देगा, तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल गया ना इस ग्रुप से, यस यस सर, मिला या नहीं मिला? मिला। और जब मिल गया इलेक्ट्रॉन, जरा ध्यान सुनना, ये प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन मिल गया, मतलब ये प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन को दिया 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 दिया, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो जब इसको ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी? डिक्रीज। मैं ये बोल रहा हूँ, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा या पाई, जल्दी बोलो। सिग्मा बॉन्ड। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो अपनी तरफ पुल करेगा, तो डेल माइनस इस पे डेल प्लस, यही होगा ना? मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगर ग्रुप प्लस आई है तो इसने इलेक्ट्रॉन को दिया तो ऑक्सीजन को मिल गया, तो इसको अपनी हाँ तरफ सर, खींचने की टेंडेंसी टेंडेंसी कम क्या हो होगी? जाएगी, कम हो जाएगी सर। इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। तो डिक्रीज होगी तो ब्रेकिंग की टेंडेंसी क्या होगी, इस बॉन्ड की ब्रेकिंग की टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। अरे इंक्रीज कैसे होगी, जब तक ये इधर शिफ्ट नहीं होगा, जब तक पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी, तब तक ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, नहीं ब्रेक होगा ना। हाँ जब ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो ऑक्सीजन को तो मिल गया, तो इसको अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी क्या होगी, कम, पोलैरिटी क्या हो जाएगी, कम, Polarity H कम प्लस हो देने की गई। लेकिन हम लोग ने पढ़ा था कि H प्लस देने की टेंडेंसी क्या होगी, कम। यस सर, लेकिन हमने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है तो फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, तो ध्यान टेंडेंसी सुन ही नहीं रहे हो तुम, पता नहीं क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान सुनो। ये कोई ग्रुप है, अपनी लॉजिक मत लगाया करो। ये जब मैं बोल रहा हूँ कि ये प्लस आई ग्रुप है, सपोज ये प्लस आई ग्रुप है, बराबर, कौन सा ग्रुप है, प्लस आई। जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान सुनो, मैं कॉन्सेप्ट क्या दे रहा हूँ आपको, ये प्लस आई ग्रुप है, तो प्लस आई ने इलेक्ट्रॉन को दिया, इलेक्ट्रॉन को दिया तो ऑक्सीजन को क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया ना। यस सर। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी देखो, ये लेजर, ये अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। तो डिक्रीज हो गई तो इसके बीच में पोलैरिटी क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज हो गई। और तब इस बॉन्ड की ब्रेकिंग की टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज। जब ब्रेकिंग की टेंडेंसी डिक्रीज हो गई तो H प्लस देने की टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। अगर H प्लस देने की टेंडेंसी डिक्रीज हो गई तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज? एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। K की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज। वही रिलेशन देख लेना। अब मान लो ये ग्रुप माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप, तो ये क्या करेगा, पुल करेगा ना, खींचेगा ना। यस हाँ, ऑक्सीजन की तो पोलैरिटी ये दोनों बढ़ा। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, ब्रेकिंग की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज या बढ़ डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज हो जाएगी ना ब्रेकिंग की टेंडेंसी, यस इंक्रीज होगी तो H प्लस देने की टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। H प्लस देने की टेंडेंसी इंक्रीज हो गई तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। K की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। अब पीके की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। समझा कि नहीं समझा? समझा सर। अब जरा ध्यान सुनो, जरा ध्यान सुनो, मैंने ये भी लिखवाया है, इसको हम लोग शॉर्टकट भी जोड़ सकते हैं। देखो ये भी लिखवाया था, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एनायन। ये जो कंपाउंड है, ये जो एसिड है, इससे जो एनायन बना, ये बना, ये एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जिससे बना है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना ज्यादा। शॉर्टकट देखो,
ये ग्रुप कैसा ग्रुप है? प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप क्या करेगा? एनायन को क्या करेगा? स्टेबलाइज या डी स्टेबलाइज? डी स्टेबलाइज ना, माइनस चार्ज है और माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ गया, तो ये क्या हो गया? रिलेटिवली क्या हो गया? स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल। और ये रिलेटिवली क्या हो जाएगा? माइनस आई है। स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल। बराबर ना? हाँ सर। यस मतलब एनायन, एनायन ये रिलेटिवली क्या होगा? विड्रॉ करेगा, तो ये क्या होगा? एनायन स्टेबल ना? यस सर। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एनायन, मतलब ये ज्यादा एनायन स्टेबल है और ये कम स्टेबल है, अनस्टेबल है। तो दोनों में अगर एसिडिक स्ट्रेंथ देखें 1 और 2 में, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? बोलो। 2 में। सर 2 की। किससे? 1 से ना? यस सर। तो अगर कुछ मालूम ही नहीं है तो फटाफट कर सकते हो, एनायन की स्टेबिलिटी देख सकते हो कि एनायन जो ज्यादा स्टेबल होगा वो जिससे बना है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? सबसे ज्यादा। सबसे शॉर्टकट यही है। अच्छा है, एनायन की स्टेबिलिटी देखो। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एनायन, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी के की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। पीके की वैल्यू क्या होगी? कम। बराबर? यस सर। यस सर। ये समझा कि नहीं समझा? बोलो। समझा सर। समझा सर। तो समझा सर। फटाफट अगर ये समझ गए होगे तो कुछ सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अभी जो मैं बताऊंगा इंडक्टिव इफेक्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट पेज दें? यस सर। सर 1 मिनट सर। अब इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, उसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा, फटाफट सॉल्व कर लेना। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसके बाद। मतलब किसका? इंडक्टिव इफेक्ट का। बराबर बच्चों? यस सर। नेक्स्ट पेज दें? चल लग रहा है लिख रहे हो। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एनायन। ये जरूर याद रखना, जो एनायन ज्यादा स्टेबल है वो जिससे बना है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी। ओके बच्चों? यस सर। नेक्स्ट पेज। यस जब सर। जब लिख लेना तो बोलना। सर लास्ट लास्ट पेज। लास्ट पेज तो पीडीएफ तो चला गया, अलग है वो, तो शेयर करेंगे तो देखना। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। क्वेश्चन 1 कौन बताएगा? कोई बताएगा बच्चों? सर एक ही सेकंड। सर 4। क्वेश्चन 2 सर सर 1432 है। सर 1432 है। हाँ सर 1432 यस सर लॉजिक 1432 लगाओ, लॉजिक लगाओ, अपना दिमाग लगाओ। मैंने तो हाँ सर सारा 1432 दिमाग अपना दे दिया है आपको। सर 1432। अब आपको सॉल्व करना है। कौन जल्दी सर करता है वो इम्पोर्टेंट है। तो वो नीचे क्या है, मतलब वो फोर्थ वाले में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ का COH मतलब मी जानते हो ना? मिथाइल। मी अच्छा तो मैंने लिखवाया है। हाँ सर मिथाइल। मैं अब ये तो गलती करोगे तो मैं डांटूंगा भी ऐसे कि मी का मतलब क्या अरे होता है। सर दिख नहीं रहा था कि वो मिथाइल है। ये मी नहीं दिखाई दे रहा है तुम्हें?
सर मतलब ऐसे पता नहीं चला। हाँ हम देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं बोर्ड को। सर 2413 2413 यस सर। ये मी है भाई। तो पहले का आंसर बताइए, फर्स्ट का ऐसे सर रजिस्टर 143 2341 143 1 के बाद 4 4 के बाद 3 3 के बाद 2 ये सही है, करेक्ट है। सर नीचे में 4 अरे सॉरी 2 सर 2413 2413 हाँ आप सही है, अब जा रहे हो सही। हमको सर इससे फिर मतलब इसका है, ये इंटरेक्शन 3421 इम्पोर्टेंट है। सर पढ़ा- 3421 3 4 321 2 1 1 यस सर। ये मतलब है, ये होना चाहिए। बराबर बच्चों, यस सर। अब ये क्लियरिटी होनी चाहिए। अब देखो मेरा क्वेश्चन देखो, मैं 20 क्वेश्चन पूछूंगा इसी से। 20 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन से हम लोग 20 क्वेश्चन बना देंगे। कैसे? दिमाग से, और कुछ नहीं है करना इसमें। पूछा जाए कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 1 में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताओ कौन सा है। सर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जल्दी बोलो। सर 1 वीकेस्ट एसिड 2 2 मिनिमम के वैल्यू किसकी होगी, मिनिमम की के वैल्यू, सर 2 सर 2 के मैक्सिमम के वैल्यू, 1 सर 1 के मिनिमम पी के वैल्यू, 1 सर 1 सर मिनिमम की मैक्सिमम मिनिमम पी के वैल्यू, 1 1 मैक्सिमम पी के वैल्यू, 2 मैक्सिमम पीएच किसका होगा, और 1 2 का मिनिमम पीएच किसका होगा, मिनिमम पीएच, 1 का मैक्सिमम पीओएच किसका होगा, पीओएच, 1 का मिनिमम पीओएच, 2 का देखो कैसे क्वेश्चन बना रहे हैं। सबसे ज्यादा एनायन की स्टेबिलिटी किसमें होगी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, 1 का स्टेबिलिटी बराबर। मैक्सिमम केबी वैल्यू किसकी होगी, केबी, केबी, 1 की नहीं सर 2 की और मैक्सिमम पीकेबी वैल्यू किसकी होगी, पीकेबी। 1 सर समझा कि नहीं समझा? समझा सर कुछ भी पूछा जाए सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं सर। एक क्वेश्चन से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं। कैसे? बस जैसे आपको सिखाया। अब देखो फटाफट इस पे क्वेश्चन कर डालो। नेक्स्ट पेज दें। हाँ यस सर सर। ये वाला पार्ट जो हम लोग कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ाई में FCH2COH हम बोलते रहे, आपको आना है। फायदा क्या है, आप जो मैं बोलूं वो आपको समझ में आए, डिस्कस करो, वो इम्पोर्टेंट है। ये इंटरेक्शन इम्पोर्टेंट होता है। BrCH2COH, आयोडीन CH2COH, NO2 CH2COOH, CH3 COOH, 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर कौन सा होता है जान रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने डिफिकल्टी अच्छी अच्छी दी है, आप लोगों को सारा ट्राई करना है, ठीक है बच्चों? यस सर सर इसमें COOH सर 5 पहले वाले का 3 5 5 1 2 3 अब 4 पहले आप 6 लोग 7 फाइंड कर लो तब बोलो। CH3 COH सबका हो 6 जाने दो, 7 यस सर यस सर। सब लोग कर लें तब बोलो। उसके सर बाद आप में बता आप दो कब बोल रहे हैं। हाँ 1 2 3 4 5 चेक कर लेना अपना आंसर। अभी मैं लिखता हूँ। फिर क्या हो गया, NO2 CH2 CH2OH, CN CH2 CH2OH, NO2 थ्राइस और क्या CH2OH, CH3 CH2 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 CH2OH,
ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। पहले इस पेज का खत्म कर लो तो मैं नेक्स्ट पेज पे देता हूँ। सर इसका आंसर 5 1 2 3 तो 5 1 2 3 4 4 6 7 6 7 अच्छा, सबसे पहले 5 बोल रहे हो, उसके बाद 1 बोल रहे हो, तो उसके बाद 1 2 3 4 4 6 7 7 करेक्ट है। समझ गए हो तुम लोग, फंडा समझ गए हो। बोलो। सर 1 3 2 1 2 4 5 2 1 1 3 5 3 1 2 3 2 4 3 2 4 5 5 1 Yes. 3 2 4 5 ये भी Yes, समझ गए। sir. जब समझ जाओगे तभी उधर से आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आई नो वेरी वेल। थर्ड वाले में So 3 3 1 2 4 3 1 2 3 1 2 4 4 Yes, sir. करेक्ट है। Correct. ये 3 है भाई, 3 है। करेक्ट है, करेक्ट है इसका आंसर। बराबर बच्चों। थोड़ा जल्दी लिखो तो पटाए। बच्चों डन। सर 1 मिनट बस लास्ट वाला कॉपी कर रहा हूँ। ओके 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 ओके। स्पीड भी अपनी अच्छी है, बहुत अच्छी है स्पीड। ऐसी स्पीड रहनी चाहिए। 20 पेज लिख लिया आपने। डन सर 23 ना हाँ, ये तो अभी नया वाला पीडीएफ है। टाइम वेस्ट तो सबसे पिछले वाले का 3 1 2 4 था ना? हाँ हाँ लिखा है, देखो आप आंसर देखो, आप खुद बताओ। जब मैंने एक बार बता दिया तो उसके बाद आंसर आपका, ठीक है। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खुद सॉल्व करना चाहिए इसको। जैसे यहाँ पे NO2 दे दिया मैंने, यहाँ पे NO2 दे दिया, यहाँ पे NO2 है। तीसरे में मैंने OH दे दिया, NO2 दे दिया, और यहाँ पे साइनाइड दे दिया। चौथे में क्या दे दिया? OH NO2 दे दिया। पांचवे में क्या दे दिया? OH। छठे में क्या दे दिया? OH NO2। कौन सॉल्व करेगा? आप ही करोगे। हाँ 1 2 3 3 1 4 ए- 5 3 1 सर 2 3 4 1 2 3 3 1 2 4 5 5 6 4 6 5 5 no 6 5 6 5 6 5 5 सर अभी 6 5 6 हाँ 5 सर यस सर अब देखो, आप लोग समझ गए हो ना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। यस सर। हाँ सर तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये ऐसे सिखाना है कि तुम्हें समझ में आए, रटना नहीं है ये सब। सर रटना तो पॉसिबल ही नहीं है इतना सारा। हाँ सर नहीं, आपको पूरा, वो तो सब करते हैं, दिमाग लगाते हैं बच्चे। ये सर 3 वो डिक्रीजिंग ऑर्डर अब तक याद नहीं हो रहा है 1 2 3 1 2 3 कौन सा होगा? 1 2 3 1 2 3 सर NO2 का माइनस आई पावर ज्यादा है ना? यस हाँ सर yes sir NO2 फिर CN फिर फ्लोरीन। हाँ जी करेक्ट। एक क्वेश्चन देते हैं, बहुत अच्छा है, अपना दिमाग लगाना इसमें, ठीक है। हाँ सर ये कॉपी करने दीजिए प्लीज। आप करिए करिए, कॉपी करिए, आप ही के लिए। बराबर। यस सर सर आप 2 मिनट बाद आंसर बोलने को बोल सकते हो, मतलब आप बोल चलो सकते हो चलो कि- चलो, हाँ सोचो सोचो, तुम भी स्मार्ट बनो यार, फटाफट करो। इस चीज को हम ये भी कर सकते हैं, हम भी फास्ट कर सकते हैं ना, सोच सकते हैं। हाँ सर बट बहुत ही ज्यादा ही जल्दी हो रहा है सर। कुछ नहीं, दूसरा तरीका भी देखो ना। द वे ऑफ थिंकिंग शुड बी चेंज, होना चाहिए। अब जिन्होंने आंसर दिया वो फास्ट
तुरंत समझ जा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि वैसे ही तुम भी सोचो। मैं ठीक है 2 मिनट बाद ही आंसर देंगे, लेकिन तुम भी अपनी तो वो क्या होगा, थॉट प्रोसेस बढ़ाओ। क्यों? आप ही को फायदा होगा उससे। सर या हम लोग ऐसे चार्ट में आंसर दे क्या? नहीं, अभी वेट करो। या ऐसा हो गया? नेक्स्ट पेज कर। यस सर। अभी आंसर मत देना, पहले जब हम बोलेंगे तब, अभी नहीं। सबको कर लेने दो। अरे एक ही पार्ट है क्वेश्चन का कि दो अलग क्वेश्चन? ये दूसरा क्वेश्चन है। सर पहले क्वेश्चन का आंसर बोले। सर अभी नहीं, 132। अभी नहीं, अभी नहीं। ओके सर। हाँ, पहले का आप बोल सकते हो। 1 3 1 2 1 3 3 2। हाँ 132, ये अच्छा है। कैसे होगा तो वो बताते हैं। सर मुझे 3 1 2 आया सर, आप समझा सकते हो 1 एंड 3 हाँ बताते हैं, बताते हैं। नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। दूसरा भी ओके। सॉल्व कर लो। हाँ ओके सर सर। हो गया। हो गया क्या? यस सर। सर एक Yes. सेकंड, एक हाँ सर हो गया। कौन सा हाँ होगा सर, बेटा आंसर? तो 6 6 1 1 2 1 3 2 4 3 5 4 3 5 4 5 1 2 1 3 2 4 3 5 4 5 6 1 2 3 4 5। 4 5। यस सर। ये तो इजी है ना? हाँ NO2 सर। का Yes. माइनस आई पावर ज्यादा है, बराबर। Yes, यस sir. सर। अब देखो क्या है, इसको बोलते हैं ना COOH को, जो किसी ने पूछा था और नहीं भी पूछा था तो मैं बताऊंगा। इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। इसका जब एनायन बनाओगे, एक हाइड्रोजन ड्रॉप करोगे तो ये COOH है। मतलब ये कैसे एक्ट करेगा, माइनस आई की तरह। वो किसको सर। क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। इसको जान रहे हो कौन सा एसिड बोलते हैं? बोलो। नहीं, मैंने आईपेक नेमी में कराया है, मैलोनिक एसिड। हाँ सर आपने कॉमन में लिखा है तो शायद से। ये CH2 COO माइनस, तो थोड़ा दूर हो गया ना ये माइनस आई, थोड़ा सा कम स्टेबल, पहले वाला ज्यादा स्टेबल। और इसमें तो कोई माइनस आई है ही नहीं है, इसमें क्या है, प्लस आई। तो ये क्या करेगा, स्टेबलाइज या डी स्टेबलाइज, जल्दी बोलो। डी डी स्टेबल। स्टेबलाइज। ये स्टेबल है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, मोर स्टेबल कौन सा है? फर्स्ट, फर्स्ट के फर्स्ट बाद वाला। थर्ड, थर्ड के बाद सेकेंड। समझ गए? हाँ सर। यस। सर मैंने थोड़ा अलग लॉजिक लगाया था उसके लिए। जो लॉजिक मैंने बताया है ना, वो लॉजिक समझा कि नहीं समझा? हाँ सर समझा। सर ठीक है। डन बच्चों?
हाँ सर, आप वापस जा सकते हैं क्वेश्चन पे एक बार, एक डाउट पूछना था हाँ पूछो। सर। 1 और 3 में ऐसे सोच सकते हैं सर, CH2 मतलब प्लस आई देगा, तो ज्यादा प्लस है तो कम एसिडिक कैरेक्टर, हाँ तो सर 1 वैसे ही 1 उसमें थोड़ा थोड़ा माइनस ज्यादा आई ना, होगा। जो मैंने तरीका बोला है वो अप्रोप्रिएट है। ओके सर। सर सर पर ये मैंने गलत है कि गलत है ना, उसीलिए तो बता रहे हैं, जो मैंने आपको जो तरीका बताया है वो अप्रोप्रिएट है। ओके सर। सर बराबर। आपका तरीका एक बार रिपीट कर सकते हैं क्या जो आपने मैंने ये नेक्स्ट बताया कि जैसे ये ऑक्जेलिक एसिड है, एक हाइड्रोजन जब ड्रॉप किया मैंने ना ये वाला हाइड्रोजन को, तो ये एनायन बना दिया। यस सर ये एनायन किससे स्टेबलाइज हो रहा है, प्लस आई या माइनस आई? माइनस आई अब यहाँ से ड्रॉप किया तो माइनस आई थोड़ा दूर हो गया ना। हाँ सर समझा और तीसरे में कौन सा ग्रुप है, प्लस आई है, तो प्लस आई प्लस क्या आई करेगा, स्टेबलाइज या डी स्टेबलाइज, जल्दी बोलो। डिस्टेबलाइज करें समझा कि नहीं समझा? समझा सर और देखो बच्चों, नेक्स्ट पेज दें। यस सर। हम लोग इस पे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन। जैसे देखो, आपको जब मैंने सिखा दिया तो आप कुछ भी क्वेश्चन बना के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं ये देता हूँ, ये OH है, फिर ये OH है, फिर मी OH है, फिर ये मी है। मी का मतलब क्या होता है जानते हो ना? मिथाइल। मिथाइल। 4 3 2 1। अब देखो इसमें क्या करना है, मैं ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस बना रहा हूँ इसमें। नंबर 1 देखो कैसे, स्ट्रॉन्गर एसिड, जो मैं पहले क्वेश्चन ऐसे बोल रहा था वही है। दूसरा, वीकेस्ट एसिड। तीसरा, मैक्सिमम। सर इसमें पहले ऑर्डर लिख के फिर सब एक एक करके क्वेश्चन आंसर करना है ना कुछ भी कर लेना। मैं मिनिमम मैक्सिमम पीके, मिनिमम क्या के, मैक्सिमम के, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिनिमम पीके, सम मिनिमम अच्छा हाँ होगा ना, एक मैक्सिमम होगा तो एक मिनिमम तो होगा, एक क्यों नहीं सर मुझे लगा आपने सेम वापस दे दिया नहीं, मिनिमम पीके भी। मैक्सिमम के बी, मैक्सिमम पीएच, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए। मैक्सिमम पीओ मोस्ट स्टेबल एनायन, मतलब इन सबका एनायन बनाओगे तो सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल होगा। अब ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए, बना लोगे ना? यस सर। पहले ऑर्डर सर, लिख कर के लेंगे। फिर ऑर्डर लेके कर लेना, और क्या इसमें। बराबर। हाँ अच्छा, सर। यस सर अब देखो, एक मैं ऑर्डर लिखवा रहा हूँ, उसको याद रखना, और उसको हम लोग एक्सप्लेनेशन कब करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन जब रेजोनेंस और हाइपर सीख लेंगे तब। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्डर लिख डालो। नेक्स्ट पेज दें कि वेट करें? सर 2 मिनट सर इसका Yes, ऑर्डर इधर बोल ही दे। लिखो ना आंसर सर इसका आंसर बोल सकते हैं। इसका 3142 आंसर क्या हो गया? क्या सर 3 3 to greater 4 than 2 1 greater than 4 4 greater than 1 3 to 4 1 1 यस सर यस सर। अब देख लेना, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख दिया, आप सब सर ये रिलेट हो कर लेना। जाएगा। सर 3 होगा हाँ कर लेना वो सब। अच्छा ठीक है होमवर्क में कर लेंगे सर। सर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर था ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओ सॉरी।
एसिडिक स्ट्रेंथ। सर आप कोई डाउट क्लास लोगे क्या नॉमेनक्लेचर के लिए? हाँ हाँ लेंगे लेंगे, अगले वीक में डाउट रहेगा पक्का आपके सेक्शन में। हाँ सर, है 2-3 डाउट नॉमेनक्लेचर में। सर हिमेश टू आंसर है और हिमांशु पांडे नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में डाउट रहे रखेंगे। यस ठीक है सर। सर, मतलब 40 क्वेश्चंस ऐसे ही आधे घंटे में हो जा रहा है, मजा तो आ रहा बस सब हो जाएगा सब, अभी पहले सीखो, धीरे धीरे लर्न कर लो, सब हो जाएगा। बोले नेक्स्ट पेज। है। Yes. एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो तीनों इफेक्ट है ना, सबके बेस पे है ये, बराबर बच्चों? सर ये ऑर्डर है ना? हाँ, ये देखो पहला है ये, जैसे इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड या 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल। नंबर 1 है, नंबर 1 पोजीशन पे तो यही है। और इसको बोलते हैं ना कि फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड, या इसको बोलते हैं कॉमन नाम है पिक्रिक एसिड। कौन सा एसिड? पिक्रिक एसिड। इसके बाद नंबर 2 पे जो आता है कॉमन ऑर्डर जो है वो ये है स्फेरिक एसिड। इसका नाम है, इधर मैं लिख देता हूँ, स्क्वेरिक एसिड। उसके बाद नंबर 3 पे जो आता है, ये 2 हो गया, 3 पे जो आएगा ऐसे 3 2 कर देंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, फॉर्मिक एसिड, HC डबल बॉन्ड OH। टाइम हो गया क्या बच्चों का? फॉर्मिक एसिड। सर 8 मिनट। सर 5-7 अच्छा। मिनट बाकी है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए इसीलिए ये मैसेज OH, बेंजोइक एसिड, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड ये कौन सा है? बेंजोइक एसिड। लिख लो पहले, फटाफट लिखवा देते हैं। सर इसका कोई रीजन है कि याद करना है बस? नहीं याद नहीं करना है, रीजन है, लेकिन रीजन कब है? जब तीनों इफेक्ट सीख लोगे तब। रेजोनेंस वो सब है। रेजोनेंस के बाद। वो रेजोनेंस के एप्लीकेशन में सिखाएंगे हम, लेकिन अभी लिखवा दे रहे हैं कि आपको फायदा रहेगा, ठीक है? Yes, sir. तो ये 3 नंबर है, तो ये कौन सा है? 4 है। 5 नंबर नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, ठीक है यस बच्चों? Yes. थोड़ा सा फास्ट लिखो तो जल्दी हो जाएगा। उसे आज मैंने बहुत पढ़ा दिया है आपको। प्रोडक्टिव क्लास है, बच्चे अच्छा हुआ है, बहुत ज्यादा पढ़ा है हमने। बोले नेक्स्ट। Yes, sir. Yes. बोल दो सर। फॉस्फोरिक एक एसिड है सर। मिनट। हाँ, 5th वन एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। 6th वन कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड को हम लोग लिखते हैं H2CO3। H2 वो ऑर्गेनिक एसिड नहीं है ना लेकिन? सब ऑर्गेनिक जैसे कौन सा? तो ये वाला कार्बोनिक वीक है बहुत, हाँ वीक मतलब कंपेयर कर सकते हैं इसको, H2CO3। फिर फिनॉल, फिनॉल को क्या बोलते हैं? कार्बोलिक एसिड। बोले ये फिनॉल है, फिनॉल, या इसको बोलते हैं कार्बोलिक। फिर कौन सा हो गया? 7 के बाद कौन सा नंबर आता है? 8 ना?
यस सर। तो बोलोगे मिथाइल अल्कोहल, जान ही रहे हो मिथाइल अल्कोहल। यस 8 के बाद 9 नंबर क्या हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल के बाद? वाटर। 8 9 नंबर। वाटर के बाद 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। बराबर बच्चों, किसी को कोई कंफ्यूजन देन आस्क मी। नो सर। पहले तो ऑर्डर लिखो इसमें, उसके बाद एक्सप्लेनेशन तो मिलेगा ही आपको, टेंशन ना लेना। लेकिन जब रेजोनेंस सीख लोगे, हाइपर सीख लोगे, तब मिलेगा। ये 10 नंबर है। सर ये फेनॉल बोलते हैं कि बेंजीनॉल बोलते हैं? क्या 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 क्या? सर फेनॉल बोलते हैं कि बेंजीनॉल बोलते हैं? फिनॉल। ओके सर। और ये 2 डिग्री अल्कोहल। फिर कौन सा हो गया अल्कोहल? 3 डिग्री अल्कोहल। बराबर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये क्या हो गया? ये 11 नंबर। ये क्या हो गया? 12 नंबर। फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सब डिक्रीजिंग ऑर्डर है। फिर एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन। ये कौन सा नंबर है? 13 नंबर। एल्काइन के बाद जान रहे हो क्या होता है? एल्काइन टर्मिनल। फिर अमोनिया 1 डिग्री, 2 डिग्री अमाइन। सर टर्मिनल क्यों बोलते हैं? जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन हो, टर्मिनल कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड हो। अमोनिया कौन सा नंबर हो गया? 14 नंबर। फिर 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन कौन सा नंबर है? 15 है ना? यस सर। और उसके बाद 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, राइट। फिर एल्कीन, एल्कीन, एल्कीन हो गया। उसके बाद फाइनली क्या लिखेंगे? एल्कीन। सबसे कम एल्कीन का होता है, एल्कीन का तो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। एल्कीन। ये 15 17 नंबर। 18 हाँ जी 16, ये 17 और ये 18। इसमें नंबर इसलिए कर दिया है क्योंकि कोई छूटेगा नहीं। 18 नंबर का सबसे कम होगा। मतलब ये कौन सा ऑर्डर है? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीज। डिक्रीजिंग। अब ये तो लिख लो। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में रेजोनेंस स्टार्ट करेंगे। तो रेजोनेंस खूब पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, खूब सर पढ़ेंगे। इंडक्टिव खत्म। इंडक्टिव के क्वेश्चन बना सकते हो, एक्सरसाइज 1 कर सकते हो। सर इसमें 3 डिग्री अमाइन नहीं आता? हाइड्रोजन ही नहीं है ना बेटा उसमें, एसिडिक। सर होमवर्क के लिए एक्सरसाइज 1 खत्म करें? हाँ एक्सरसाइज 1 कर सकते। ओके सर। सर तो नेक्स्ट वीक डिस्कस कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, एक्सरसाइज 1 खत्म कर लो। और उसके बाद रेजोनेंस हम पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, थोड़ा उसमें बहुत डिटेल पढ़ाना होता है। जब वो पढ़ लोगे, जब आएगा तब हम 3 4 5 के लिए बताएंगे, ठीक है? ठीक है लेकिन सर। वो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है? ये चैप्टर ही बहुत बड़ा है। सारे चैप्टर इसी में आ जाते हैं, मैक्सिमम चैप्टर कवर हो जाते हैं। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू बाय सर। सर। बाय सर, थैंक हाँ सर, अच्छा बाय सर, थैंक यू। ओके बच्चों। थैंक्स। सर हाँ बोल। सर आप एक बार सेकंड पेज में जा सकते हो? सेकंड पेज कहाँ गया? ये है। अरे यार बहुत ज्यादा मैंने लिख दिया इसमें भी। हाँ सर। सर इसमें सर वो 2413 सर 1 और 3 में हम लोग ने कैसे डिफरेंशिएट किया वो अरे समझा नहीं। प्लस आई रे, इसका प्लस आई पावर ज्यादा है ना। सर सेकंड वाले क्वेश्चन में। कौन सा है इसमें? हाँ सर, इसमें सर 1 और 3 में हम लोग ने कैसे डिफरेंशिएट किया? अरे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है ना, प्लस आई पावर ज्यादा होगा, तो अच्छा, एनायन ज्यादा अच्छा। आने स्टेबल होगा। ओके सर कैन यू गो टू थर्ड पेज? समझा? बस ओके, थैंक यू, बाय बाय। अब फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद, मेरी दूसरी भी क्लास है, ठीक है?
Sir, third page. Bye, sir. Thank you. Sir, रुक जाओ बेटा। हाँ बोलो 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 बोलो। the third page, can you please? Yes, sir. Sir, can you please explain the second one? Second one, minus I power C, no minus I power F, minus I power F3, CF3 is more than CL3, then CBR2, CBR3, then CI3. Sir, we have to, like, how we have to identify that minus I group plus I group? Can you please? Already I explain you in inductive effect, na, which one is minus I, which one is plus I. Fluorine is what? Plus I or minus I? Minus I, na, highly electronegative atom. A little bit confusing. That's why. CH3, fluorine is minus I, na. Fluorine, power of minus I is maximum minus I power of different groups like halogen atom, fluorine, chlorine, bromine, iodine. Already हम लोगों ने किया है ना, कहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के एग्जाम्पल में. फ्लोरीन क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई है ना, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन. तो क्या करना है उसमें, एफ का माइनस आई पावर ज्यादा होता है, Cl, देन Br. कंफ्यूजिंग कुछ नहीं हो, आप जबरदस्ती कंफ्यूज हो रहे हो. Because while we have to compare the acidic strength, we have to see. हाँ, yeah, minus I. Suppose here how many minus I group? 3, na? Yes, sir. Firstly, you make an ion. This fluorine group withdraw electron. Okay. Then minus charge of oxygen atom will be what? Magnitude of minus charge will be what? Increase or decrease? It will Decrease होगा तो क्या होगा? Stable होगा ना? अब यहाँ पे क्लोरीन लगा दो, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दो, यहाँ पे आयोडीन लगा दो, सबसे ज्यादा कौन पुल करेगा? Fluorine. उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन. एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट? एसिड एंड आयन ना? Yes, sir. ओके, थैंक यू, बाय.